हेलो स्टूडेंट्स आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें से हम 1 से लेकर 4 तक सभी सम्स को कंप्लीट कर चुके हैं। देन नेक्स्ट हम है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ओके स्टूडेंट्स, देन क्या है, इस समय हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि इन सभी सम्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। देन फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ सम का -4/5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, देन 1 इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई -4/5 के साथ इज इक्वल टू -4/5। ओके स्टूडेंट्स, देन क्या है, -4/5 को ए एज्यूम करते हैं। ओके, इधर भी ए। तो इसमें क्या है, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ की गई है। रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ की गई है। तो 1 की 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का इस सम में यूज किया गया है। देन नेक्स्ट पार्ट है -13/17 की मल्टीप्लाई -2/7 के साथ इज इक्वल टू -2/7 की मल्टीप्लाई -13/17 के साथ। तो इस सम में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है? इस सम में स्टूडेंट्स क्या क्या किया गया है, इसको ए एज्यूम करते हैं, देन इसको बी, क्योंकि ये इक्वल है। -2/7 इधर भी -2/7 है। बी, ये क्या है, बी, ये क्या लेट किया था -13/17 को ए। तो क्या स्टूडेंट्स, इस सम में सिर्फ टर्म्स को आगे पीछे किया गया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई इसमें? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है स्टूडेंट इसमें? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट समय हमारा -19/29 की मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। इसको ए लेट करते हैं, देन इसको बी लेट करते हैं। इसको ए बाय बी लेट करते हैं, देन इसको ये क्या है, -19 को ए, 29 को बी। तो इसी प्रकार से बी बाय ए, यदि इनको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या था, 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समय स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 6/13, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? -7/16 का क्या होगा? -16/7 क्या होगा? -16/7। क्योंकि स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू माइनस का साइन ऊपर ही रखेंगे, -16/7। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -16 की 6 के साथ -96, देन 13 की 7 के साथ 91। तो ये हमारा क्या राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स हमारा 7th सम, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 की मल्टीप्लाई किसके साथ है? ब्रैकेट के अंदर 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज ब्रैकेट के अंदर 1/3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, देन ब्रैकेट से बाहर 4/3 के साथ मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सी प्रॉपर्टी है यूज की गई इसमें?
1/3 को a एज्यूम करते हैं, देन इसको 6 को b, 4/3 को c, एज 1/3 को a, 6 को b एज्यूम किया था, देन क्या 4/3 को c। तो इस समय क्या स्टूडेंट्स a पहले बाहर था, देन सेकेंड पार्ट में a ब्रैकेट के अंदर चला गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, b का एसोसिएशन पहले c के साथ था, देन इसके बाद b का एसोसिएशन a के साथ हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में है ये। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, 8 सम इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 y और y नॉट। क्या 8/9 -1 कंप्लीट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या कि नहीं। तो इसके लिए हम किस आइडेंटिटी को, किस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जैसे ये a है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, क्या होनी चाहिए, a 1/a इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, 8/9 मल्टीप्लाई -1 कंप्लीट 1/8 1 के साथ होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं, पहले 1 मिनट पहले इसको सोल्व करते हैं। 8/9 -1 इसको सोल्व किया तो क्या है -9/8। 9 को 9 से कैंसिल, 8 को 8 से, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है -1। -1 क्या है, 1 के इक्वल नहीं है। -1 क्या है, 1 के इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या है, सो 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 complete 1/8. Okay students, the next sum students is 0.3 the multiplicative inverse of 3 complete 1/3 y और y नॉट। क्या 0.3 3 एंड 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो इसके लिए क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 1/a के साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी क्या टर्म्स थी, 0.3 1/a, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 कंप्लीट 1/3, 0.3 3 3 9 प्लस 1 10/3। देन इसको सोल्व करते हैं, 0.3 किसके इक्वल है 3/10 की, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 के बाद 1 0, 10/3, 10 से 10 कैंसिल, 1 से 3 से 3 से 3 कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1। तो हमारा आंसर 1 के इक्वल हो गया। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट सम स्टूडेंट 10th सम, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। किस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता, किसका नहीं होता, 0 का। इसका आंसर क्या है 0। कैसे स्टूडेंट्स, जैसे 0/1 किसके इक्वल होता है 0। यदि इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे 0/1 का, तो 1/0। तो ये क्या है, ये नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसी कारण से द रैशनल नंबर दैट डज नॉट ए रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। द रैशनल सेकंड है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। कौन से नंबर्स हैं? 1 एंड -1। कैसे? जैसे 1 किसके इक्वल होता है? 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1, तो 1। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं जैसे -1/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1, जो किसके इक्वल है? -1 के। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से ये हमारे नंबर है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा रैशनल नंबर होता है? 0। कौन सा था? 0। जैसे -0 इज 0, ये क्या है? कौन सा नंबर है ये? 0 क्या है? न्यूट्रल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या है? 0। देन इसके बाद है 0 है जो रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल होता है? नहीं होता, नो। देन नेक्स्ट पार्ट है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। किन नंबर्स के अपने खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं? 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, जैसे -5 को -5/1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1/5। माइनस के साइन को ऊपर ही रखेंगे, -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, तो 1/x, तो x/1 इज इक्वल टू x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। क्या होगी? रैशनल नंबर। कैसे? जैसे 1/3, 1/2, ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, यदि इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/6 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे हमारे पास 1/5 है रैशनल नंबर, तो इसका 5 है, ये पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या है? पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सभी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स।